राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप बहुत मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छा से चल रही होगी। तो आइए हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मज़ेदार टॉपिक यानी व्याकरण में बालक का शब्द रूप, बालक का शब्द रूप पढ़ेंगे। और ये शब्द रूप ऐसे पढ़ेंगे कि आप लोग बोलने का मन करेगा लेकिन भूल नहीं पाइएगा। आइए हम एक स्टोरी समझते हैं, स्टोरी सुनते हैं और उसे अच्छे तरीके से याद करते हैं। आप लोग को स्टोरी सुनना बहुत पसंद होगा ना। चलिए आज एक बालक का शब्द रूप का स्टोरी समझते हैं। चलिए तो स्टार्ट हो जाइए अपना कलम और कॉपी लेकर, क्योंकि यही आपका अस्त्र और शस्त्र है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में लड़ने की ताकत देगी। आइए हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं स्टोरी स्टार्ट करने से पहले। देखिए हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बाबू, एक स्टोरी। वो स्टोरी होगा बहुत मस्त और ज़बरदस्त। ये स्टोरी कैसा है, आपको अंदर से आ रही इच्छा कैसी स्टोरी है, ये स्टोरी कैसी होनी चाहिए। तो ये न डरावना है न भूतिया है, ये सब नहीं है। ये है आपके मन को बहलाने वाला, आपके मन में घुसने वाला है डायरेक्ट। तो जैसे कि हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि वचन किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनके परिभाषा भी पढ़े थे। ठीक है ना, पढ़े थे। वचन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन आप लोग बताइए ज़रा। देखिए एक वचन, द्विवचन, वचन और एक बहुवचन। पढ़े थे ना। हाँ, और इसके बाद पुरुष भी पढ़े थे। अब आपको एक नया जानकारी बता दें कि हम अब अगला पढ़ने वाले हैं क्या। अब हम पढ़ने वाले हैं विभक्ति के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग बालक शब्द रूप स्टार्ट करने से पहले हमें विभक्ति पढ़ना अति आवश्यक होता है, क्योंकि देखिए कोई भी शब्द रूप पढ़िएगा तो उसमें विभक्ति अवश्य आएगा। विभक्ति के भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन, एक उनके 1 2 3 4 5 6 और 7। एक लास्ट में संबोधन आता है, संबोधन आता है। तो इसको प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ऐसे कुछ नाम है। तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना क्या होता है ये विभक्ति। तो आइए हम लोग स्टोरी स्टार्ट करें ना। आप लोग एकांत बैठ जाइए और अच्छे से ये जो केंद्रित ध्यान होना चाहिए वो डायरेक्ट स्क्रीन पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग अच्छे से पहले बैठ जाइए, तब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के साथ पढ़ेंगे और धमाकेदार तरीके से इसे समझेंगे कि दोबारा इसे पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। बस एक झलक दिख जाओ तुमको याद कर जाए, एक झलक दिख जाओ तुमको याद कर जाए। बालक का शब्द रूप ऐसा बनाए कि एक बार में ही याद कर जाए। तो हमें ऐसा ही पढ़ना है। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पर हमने विभक्ति के बारे में आपको थोड़ा विवरण दे दिया था। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, प्रथमा भी हो सकता है, और चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। संबोधन यानी जैसे हम लोग नहीं चाहते हैं ओए सुन जरा, ए इधर आओ, ऐसे। तो इसमें हो, यहाँ पर हे होगा, हे जैसे कुछ इसमें संबोधन किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको अब परिचित करा दिए थे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन थे ना। चलिए समझ में आया आपको। अब देखिए प्रथम का एक वचन और प्रथम का द्विवचन, बहुवचन, ऐसे कुछ करके है। ठीक है ना, ऐसे कुछ करके है। देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ऐसे कुछ करके है। ठीक है, अब देखिए हम कैसे स्टोरी स्टार्ट करें।
आपको बताया स्टोरी का नाम क्या होगा, बालक का शब्द रूप। इसमें एक बालक रहता है, ठीक है। आप लोग अच्छे से बैठ गए एकांत में ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बालक होता है, आपके जैसे बालक, नन्हे मन्हे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। देखिए एक बालक होता है, कौन होता है भाई, बालक। इसको साइड में बना ले यहीं पर, ठीक है। चलो बालक होता है, सब में एक बालक बना देते हैं। पहले इसको हम सजा लेते हैं ना अच्छे से। आप लोग देखिए ये बालक आपे के जैसा शरारती होता है। कैसा होता है भाई, शरारती होता है। बहुत पढ़ने में इसका मन थोड़ा भी नहीं लग रहा था, संस्कृत को देखकर बहुत डरता था, ये बहुत हार्ड होता है, ऐसे होता है। तो ये एक दिन क्या आया, फिजिक्स पढ़ना प्लेटफॉर्म पे राधा स्वामी टिक किया, क्या प्लेटफॉर्म पे आया और प्लेलिस्ट को इसको ओपन किया और देखना स्टार्ट किया जब संस्कृत। तो फर्स्ट बार में क्या हुआ, जब संस्कृत पढ़ना स्टार्ट किया और ये जब प्रथम स्कूल में, यानी वो प्रथम एक क्लास में गया, अब क्लास कहते हैं ना बाबू, क्लास 1 में गया, तो क्या किया कि ये बालक पहले था, एक क्लास में गया तो पहले बालक था, अब होता है इसको जानना हो ना, कुछ नहीं आता था, ये मान के चलिए 0 था, ये लड़का 0 था। फिर उसके बाद ये कहा अच्छा संस्कृत ऐसा होता है, एक वचन के बालक में हम पहले बालक थे, अब चलिए हम थर्ड यानी दूसरे स्टेज में गया, प्रथम क्लास के द्वितीय वचन में गया तो वचन लिया। क्या वचन लिया, एक वचन लिया तो बालक बना, और दूसरा वचन लिया कि हम खूब पढ़ेंगे, हम खूब आगे बढ़ेंगे, तो ये बालको बन गया। क्या बन गया, बालको। अब वो आसपास के लड़के देखकर बोलने लगे, अरे ये तो बहुत पढ़ने लगा, ये तो बहुत आगे जाने लगा। तो वो अंदर अंदर बहुत खुश हो रहा था कि हाँ चलो आज तो मेरा नाम हो रहा है। अब जब प्रथम स्कूल में गया, क्लास 1 में गया यानी प्रथमा में गया, तो द्वितीय तो वचन ले लिया था, अब आया बहुवचन यानी तीसरा वचन लेने की इसकी बारी आई। तो बहुत सारा वचन लेता है, तो बहुत सारा वचन लेता है तो क्या बन जाता है, वो बालका बन जाता है। बालक से डायरेक्ट डबल हो जाता है, यहाँ पर एक आ की मात्रा लग जाती है, तो वो क्या बन जाता है, बालका। तो कैसे उसका स्टेज रहा प्रथम स्कूल में, प्रथम क्लास में कैसे गया, बालका बालका बालका, ये स्टेज में गया। फर्स्ट स्टेज में गया तो बालक था, फिर वो बालक को बना, फिर द्वितीय जो बहुवचन लिया, बहुत सारा वचन लिया कि हम कसम खाते हैं हम तोड़ देंगे फोड़ देंगे लेकिन हमको बालका बनना है, तो वो वचन लेता है और बन जाता है बालका। ये बालक क्या बन जाता है, बालका। अब क्लास 2 में गया, क्या किया, क्लास 2 में गया, जिसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं द्वितीया। समझ में आ रहा है आपको ना, ये देखिए स्टोरी है बाबू आपको समझाने के लिए। देखिए अब दूसरी क्लास में गया तो वो फिर से फर्स्ट वचन लिया, पहला वचन लिया कि हमको कैसे भी मेहनत करके बालकम बनना है, और बहुत मेहनत किया और एक वचन जो लिया तो वो क्या बन गया, बालकम, यानी कि वो बाल कम हो गया, बालक धन कम, बालकम बन गया। अब द्वितीय वचन लेता है तो बन जाता है बालको। देखिए वही फिर यहाँ पर बालकम, यहाँ पर तो बालकम बन जाता है। अब क्या करता है कि द्वितीय वचन लेता है तो बालको ही बनता है। बालको क्यों बनता है कि वो बोलता है कि अरे चलो हम हीरो बन गए, हम इतना सारा अंक आ गया, अब हम पढ़ेंगे नहीं, तो वो नॉर्मली बच्चा की तरह हो जाता है, तो वो बालको ही तक टिका रहता है। फिर देखता है कि अरे हम तो कम हो गए, तो वो क्या कहता है, फिर बहुवचन लेता है कि इस बार तो हमें और अच्छा करना होगा। उसके जो आसपास के लड़के थे कहने लगे, कानाफूसी करने लगे, कहने लगे कि देखो कितना अच्छा इसका फर्स्ट क्लास में इतना अच्छा रिजल्ट है कि वो आगे चलता गया, बालका बन गया था, फिर बालकम बन गया क्योंकि वो कम पढ़ा तक बालकम हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा मेहनत किया, नॉर्मल आया तो बालको बना, यानी फर्स्ट क्लास के जैसा ही द्वितीय वचन में। अब बहुवचन उसके कान में जब चला गया तो वो लड़का, ये जो लड़का है ये सब सुना तो उसके कान में चला गया, तो क्या बन गया वो बच्चा, बालकान।
क्या बन गया? बालकान। उसके चला गया कान में तो बन गया बालकान। अब देखिए, अब ये रहा तृतीय क्लास में गया, अब क्लास नंबर 3 में जाता है और बहुत गुस्सा में हो जाता है, नहीं हमको तो और पढ़ना है। ऐसे ऐसे लोग कहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं भाई इस दुनिया में, ऐसे लोग हमारे बुराई कर रहे हैं, हमारे कान भर रहे हैं। यानी वो क्या बन जाता था? लास्ट में बालकान बन जाता है और फिर मेहनत करता है क्लास 3 में, मेहनत करता है और वचन नंबर 1 लेता है, वचन नंबर 1 लेता है। ये समझ जाइए कि हर एक क्लास में 3 वचन लेता है। फर्स्ट वचन तीसरे क्लास में जाता है तो फर्स्ट वचन लेता है कि हमको मेहनत करके कैसे भी एक ताजमणि यानी बालकेन बन जाना है, केन बन जाना है। ताजमणि मेरे सर के ऊपर एक मणि हो और उसके बाद लास्ट में एक नल हो, यानी बालकेन हो जाए। तो वो फिर मेहनत करता है और क्या बन जाता है बाबू? बालकेन। और ये बच्चा फिर अब क्या बन जाता है? अब इसको मेहनत करने की लत पड़ गई, इसको मेहनत करने की आदत पड़ गई तो और मेहनत करने लगा और द्वितीय वचन लेकर ये बालकाभ्याम बन गया। फिर उसके बाद और मेहनत किया और अपने सर पे डबल मोहरा प्राप्त किया। देखिए, बहुवचन जब लिया, बहुत सारे वचन लिया कि अरे हम तो बहुत अच्छा नाम करें, हम हमारे माता पिता का नाम हो रहा है, तो और पढ़ा और कसम लिया और अपने संघर्ष को बढ़ाया और डबल मणि प्राप्त किया। ठीक है, और साथ में एक स्वर्ण पुरस्कार यानी ये प्राप्त किया। तो द्वितीय में क्या हो गया? बालकेन, बालकाभ्याम, बालके। समझ में आए आपको? चलिए फर्स्ट क्लास ले स्टार्ट करते हैं। देखिए, बालकः बालको बालका, बालकम बना, फिर बालको बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालके। अब चतुर्थ क्लास में जाता है, क्लास नंबर 4 में पहुंचता है और फिर अटैक करता है। कैसे करता है कि देखो, अब हम तो बाहुबली बन गए, हम तो बाहुबली बन गए, हम तो विजेता, हम तो जीतने वाले बन गए भाई। अब मेरे सामने कोई रुक सकता है? तो वो फिर मेहनत करता है। जिसको आदत पड़ जाती है तो वो आदत छूटती नहीं है और इसको आदत लग गई थी पढ़ने के लिए। प्रथम वचन लिया और बालकाय बन गया। चौथा क्लास में प्रथम वचन क्या लिया बाबू? तो बालकाय बना। ठीक है, और द्वितीय वचन लिया तो बालकाभ्याम बना। अब बोलेंगे आप बालकाभ्याम, ये फिर से आ गया तो यहाँ पर फिर पढ़ाई अपने नॉर्मल कर देता है। फिर इसको लगता है कि भाई हम बहुत तेज हो गए हैं, एक ये जो तृतीय क्लास में हम तो बहुत फर्स्ट तीनों वचन पूरा कर दिए हैं, चौथा क्लास में प्रथम वचन पूरा कर दिए हैं, चलो थोड़ा सा नॉर्मल पढ़ाई कर देते हैं। तो अगर नॉर्मल करता है तो फिर ऊपर का कैटेगरी वाला आ जाता है, वो बालकाभ्याम बन जाता है। अब देखिए बहुवचन, अब फिर से यहाँ पर गुस्सा हो जाता है, नहीं फिर तो हम वही वाला आ गए, तृतीय क्लास वाला ही आ गए, हम तीसरे क्लास के द्वितीय वचन वाला आ गए, फिर से हमको मेहनत करना होगा। फिर वो मेहनत करते हैं और वो बन जाता है बालकाभ्याम। अब इसके बाद खिसिया जाता है तो बन जाता है बालकाभ्याम। ठीक है, भ्याम यानी भाला वाला भ्याम, वो भाला निकाल देता है, अपने अंदर में भाला निकाल लेता है और भाले की तरह बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह कैसे बना? अपना चौथा क्लास कैसे पास किया? पहले पास किया तो बालकाय बना, फिर बालकाभ्याम बना, फिर उसके बाद बालकेभ्य बना। अब देखिए बाबू, अब जाता है बालक दौड़ते दौड़ते अपने माता पिता के पास। देखिए मम्मी पापा हम कितने अच्छे हैं, मैं अपने आप को भाला की तरह बना लिया हूँ, देखिए हम कितने अच्छे और सच्चे हैं कि इतना मेहनत से हम आगे बढ़े। आस पड़ोस में उसका नाम होने लगता है, बहुत चर्चा होने लगता है। अब वो बच्चा जाता है क्लास नंबर 5, क्लास नंबर 5 में जाता है और फिर वो मेहनत जारी कर लेता है और वहीं से अपना दिखाने लगता है औकात। प्रथम वचन में कहता है कि हम अपना औकात दिखा कर रहेंगे समाज में, तो वो जो औकात दिखाता है तो बन जाता है बालकात। दिखाता है जब औकात तो बन जाता है बालकात। अब देखिए, जब प्रथम वचन लिया मतलब एक वचन लिया तो वो बन गया है बालकात। अब द्वितीय वचन लेता है, मतलब वचन लेता है, वादा करता है आपसे कि हम आगे और पढ़ेंगे, तो फिर
क्या होता है, बलकात अपना औकात दिखाने लगता है, कहता है देखो हम कितने पढ़ने में तेज हैं, और ऐसे ही करता है हम तेज है, और अगला जब वचन लेने की बारी आती है तो वो पढ़ता उड़ता नहीं है, और जब एग्जाम होता है तो वो बन जाता है बाल का व्यायाम, फिर से वही स्टेज आ जाता है। तो कौन कौन सा, देखिए पहला तृतीय में भी बल का व्यायाम बन गया, चतुर्थ में भी बल का व्यायाम हो गया, मेहनत नहीं किया तो पंचम में भी बल का व्यायाम बन गया। ठीक है, बल का व्यायाम बन गया, मेहनत नहीं किया तो बल का व्यायाम हो गया। द्वितीय यानी तीसरा क्लास में द्वितीय वचन, चौथा क्लास में द्वितीय वचन, पांचवा क्लास में तृतीय वचन जब लिया तो नॉर्मल सब बिहेव करने लगा। अब फिर उसको गुस्सा आया, अब गुस्सा आया ना बाबू, अब वो रुकने वाला बालक है ही नहीं। अब देखिए बहुवचन फिर से लेता है, फिर से वचन लेता है, क्या लेता है, तो वो बनता है बल का व्यायाम, बल के व्यायाम। अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए फिर से वो जो हम पढ़े थे यहाँ पर चतुर्थ में बहुवचन लेता है, बल के भ्य बनता है, बल के भ्य बनता है। और वो रुकने वाला इसलिए नहीं था क्योंकि वो अपने आप पर थोड़ा घमंड दिखाने लगा था, थोड़ा चूर हो गया था कि हम तो अपना औकात दिखा दिए हैं, तो पढ़ना क्या जरूरी है भाई। तो वो ऐसा सोच कर ये छोड़ देता है, तो अपना वो तीसरा वाला स्टेज चला यहाँ चौथा वाला स्टेज फिर से लागू हो जाता है। फिर द्वितीय वचन उतना ही पर रुकता है, बल का व्यायाम तक, बहुवचन लेता है तो उतना ही तक रुकता है, बल के भ्य तक। अब ये बच्चा बहुत परेशान हो गया, देखो हम कितना अच्छे थे, प्रथम द्वितीय तृतीय कितना अच्छा नंबर आ रहा था, मेरा कितना नाम हो रहा था ना, अब देखो अच्छा सा नंबर भी नहीं आता, अच्छा नाम भी नहीं कोई करता है, चलो भाई फिर से हम लगते हैं पढ़ाई में। अब वो जाता है क्लास नंबर 6 में। अब क्लास नंबर 6 में जाता है तो वो अपना आलस्य त्याग देता है, अपना आलस्य त्यागता है तो क्या बन जाता है, वो बालक बालकस्य बन जाता है। अपने आलस्य को त्याग कर क्या बन जाता है, आलस्य, बालकस्य बन जाता है, आलस्य को त्याग कर बालकस्य। और यहाँ पर डबल मणि के साथ बालकयो बन जाता है। द्वितीय वचन लेता है कि हमको बालकयो बनना है, हमको सभी लोगों के प्रिय बनना है, तो बालकयो बन जाता है। और फिर बन जाता है, फिर बालक का नाम होने लगता है, फिर ऐसे मेहनत करता है और बालक का नाम होने लगता है, बहुवचन के साथ ही उसके बालक का नाम होने लगता है, क्योंकि भाई वो प्रगति के रास्ते पर चल दिया है। फिर अब 7वीं क्लास में जाता है तो ये यहाँ पर उसका भौकाल देखिए, यहाँ पर बालकय बन जाता है, बालक था बालक से बालकय बन गया है प्रथम में, और उसके बाद बन गया है फिर से थोड़ा नॉर्मल हो जाता है उसका माता पिता, जब उसका नाम चलने लगता है तो थोड़ा मोड़ा उसका वैल्यू उसका और बढ़ने लगता है, तो बढ़ता है तो बालकय बनता है, और यहाँ पर फिर लुट जाता है तो वहाँ पर बालकय बन जाता है, यानी वो द्वितीय वचन फिर से लागू कर देता है, फिर वो बालकेशु बनता है। यानी इसकी सु जो बालकेशु होता है, शुरू से लेकर अंत तक की बखान सारे जिलों में होने लगती है, और सारे शुभ अवसर पे इसको बुलाने जाता है कि बाबू मेरे पास आओ, क्योंकि ये तो बन गया है बालकेशु। ये नाम जो नाम है इसका चलने लगा है चारों तरफ, ये जब जाएगा तब ये शुभ होगा, ये इसीलिए इसको शुभ हो गया, इसीलिए इसका नाम हो गया बालकेशु। और जब उसका नाम हुआ तो देखिए उसको कैसे बखाना जा रहा है, देखिए अब समझ में आया आपको ना क्लियर रूप से। अब बखान कैसे किया जा रहा है, अब सब लोग ऐसे बोलते हैं, पहले बालक बालक बोलते थे ना, अब ऐसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, हे बालक, हे बालक, हे बालको, हे बालका, कैसे बोलते हैं, हे बालक, हे बालको, हे बालका, ऐसे पुकारते हैं। अब प्रथम क्लास में पढ़ते नहीं था तो हे बालक, बालक, बालका, बालको, बालका, ऐसे बोलते थे। अब इसका मेहनत ऐसा है कि ये बन गया है हे बालक, हे बालको, हे बालका। तो क्लियर हो गया आपको ये स्टोरी। तो आइए हम फर्स्ट हम आपको अच्छे से और पढ़ा देते हैं। ये स्टोरी अच्छा लगा तो बाबू कमेंट में ज़रूर
हार्ट वाला ये इमोजी भेजिएगा, क्योंकि जानते हैं आप भेजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि आपको बहुत अच्छे से ये स्टोरी समझ में आया, और उस बालक की तरह आप भी मेहनत कीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से अंक प्राप्त कीजिएगा। तो देखिए, हम फर्स्ट से पढ़ते हैं क्या है। बालका बालको बालका प्रथम में है, द्वितीय में है बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्यम बालके, बालकाय बालकाभ्यम बालकेभ्य, बालकात बालकाभ्यम बालकेभ्य, बालकस्य बालकयो बालकानाम, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालका। समझ में आया वो क्लियर रूप से? ठीक है, तो आप एक पेपर उठाइए और जल्दी से इसे छाप लीजिए और अपने जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर फटाक से चिपका लीजिए, क्योंकि जब सुबह उठेंगे तो वहीं पर ध्यान जाना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। देखिए, आ जाएगा कि बालक शब्द के चतुर्थ विभक्ति नंबर चतुर्थ के द्वितीय वचन में क्या होगा। तो यहाँ पर क्या था बाबू, चौथी क्लास में क्या वचन लिया था द्वितीय पे, तो वो बालकाभ्याम बना था, तीसरे क्लास जैसा ही वो बना था। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ही पूछेगा कि बालक शब्द के षष्ठी विभक्ति में षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में क्या था, तो बालक का नाम होता है, तो यहाँ पर हो गया बाल का नाम। तो बाबू आज की क्लास इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए और अच्छे अच्छे रिजल्ट लाइए, माँ बाप के नाम कीजिए, मिठाइयाँ खिलाइए बाबू, अरे पड़ोसियों के जलाइए, क्योंकि जलेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।